नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये 25 मई 2025 की मुरली के अंश है, पवित्रता और परमात्म खजाने। और इसमें 4 सितंबर 2005 के विचारों का भी जिक्र है ना? बिल्कुल। तो इसका जो मुख्य विचार है वो ये कि पवित्रता कैसे मतलब जीवन का आधार है और कैसे कुछ खास दिव्य खजाने हैं और कुछ सरल से अभ्यास उनसे हमारे जीवन और घर में काफी बदलाव आ सकता है। हाँ, और ये स्रोत पवित्रता को सिर्फ एक गुण की तरह नहीं देखता। अच्छा। नहीं, इसे तो सुख, शांति, प्रेम, इन सब की जननी कहा है। और जो आध्यात्मिक मार्ग है, जिसे ब्राह्मण जीवन कहा गया है, उसका तो मूल आधार ही पवित्रता है। और इसमें वो रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी वाली बात भी है, पवित्रता से जुड़ी हुई। हाँ हाँ, मतलब पवित्रता से ना एक सच्ची, एक आत्मसम्मान वाली, गरिमा वाली पहचान बनती है। वो दिखती है आपके व्यवहार में, आपके चेहरे पर। पवित्रता के अलावा इसमें वो 4 दिव्य खजानों की भी बात है जो परमात्मा या बाप से मिले हैं। जी। पहला है ज्ञान। ज्ञान, जिससे दुख और जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, उनसे मुक्ति मिले। सही। और दूसरा? दूसरा है याद, या कह लें योग। इससे अंदर की शक्तियां मिलती हैं, समस्याओं से लड़ने की ताकत। ठीक है। तीसरा धारणा बताया है। धारणा, हाँ, मतलब जो दिव्य गुण हैं उन्हें अपने जीवन में उतारना, अपनाना। और चौथा? और चौथा है सेवा, दूसरों की मदद करना, उससे दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये खजाने मिलते तो सबको बराबर हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका इस्तेमाल करना, उनको बढ़ाना, जमा करना, वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि मिल गए तो बस हो गया। नहीं नहीं, बल्कि यहाँ तो सिद्धांत ये है कि जितना आप इन खजानों को इस्तेमाल करेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी, ये उतने बढ़ेंगे। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हाँ, याद में रहने से शक्ति बढ़ती है, गुण धारण करने से पक्के होते, और सेवा तो अपने आप में दुआएं और खुशी लाती ही है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताया है स्रोत में। कौन सा? दुआओं वाला। हाँ, दुआएं देना और दुआएं लेना, इसको तो मतलब तेज प्रगति के लिए एक रॉकेट जैसा बताया है। रॉकेट, हाँ, क्योंकि शायद दुआओं में वो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो नेगेटिविटी को जल्दी काटती है। जल्दी काटती है शायद। यही बात हो। सुबह परमात्मा को याद करके दुआएं लो और फिर दिन भर दूसरों को दो और उनसे लो। ये सीधा जुड़ता है उस बात से कि नेगेटिविटी से कैसे निपटना है। कैसे? स्रोत में एक वरदान जैसा दिया है कि अगर कोई दुख दे भी ना, हाँ। तो उसे स्वीकार मत करो, दुख लो नहीं। दुख लेना नहीं है। नहीं, क्योंकि कहते हैं दुख लेने वाला जो है वो देने वाले से भी ज्यादा दुखी होता है। ये तो काफी अलग सोच है, मतलब दुख को रिजेक्ट करना हमारे हाथ में है। स्रोत तो यही कहता है, और सिर्फ रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि जो दुख दे रहा है उसे भी मन से सुख या दुआएं दो। अच्छा, ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर शायद यही खुद को इमोशनली मजबूत बनाने का तरीका है। और जब दूसरों को सुधारने की या सिखाने की बात आती है, कई बार लगता है ना कि भाई इनको समझाना जरूरी है। हाँ, तो स्रोत कहता है कि शिक्षा दो, जरूर दो, लेकिन क्षमा और रहम के साथ। क्षमा और रहम। हाँ, मतलब सिर्फ रहमदिल होकर जो शिक्षा दी जाती है ना, वही असर करती है, वरना वो बस यहाँ से सुना वहां से निकाल दिया। कहते हैं कठोर दिल भी रहम से पिघल सकता है। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं, उसमें करुणा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि शुरुआत घर से ही करनी है, अपने व्यवहार से। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये बात साफ कही है। परिवार में दुख ना लेना, ना देना, दुआएं देना और लेना, रहमदिली दिखाना, जब ये घर में होगा तो घर कैसा बन जाएगा? एक आश्रम जैसा, एक मंदिर जैसा। और फिर उसका असर बाहर भी पड़ेगा, समाज पर, दुनिया पर। हाँ, धीरे धीरे। और ये भी याद दिलाया है कि जब मुश्किल हो, कुछ समझ ना आए, तो बस दिल से परमात्मा को याद करो, मेरा बाबा। जैसे पिता मदद करते हैं। बिल्कुल, मदद मिलती है। तो अगर हम सार निकालें इस मुरली का, हाँ, तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली तो यही कि पवित्रता को जीवन का आधार मानना। ठीक है। और दूसरा, वो जो 4 खजाने हैं, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, हाँ, उनको इस्तेमाल करना और बढ़ाना। और तीसरा, वो दुआएं देने लेने वाला अभ्यास अपनाना। हाँ, वो रॉकेट वाला अभ्यास। और साथ में दुख को स्वीकार ना करने का वरदान याद रखना। और दूसरों को सिखाते समय क्षमा और रहम, गुस्सा या कड़वाहट नहीं। लक्ष्य क्या है? अपने घर को शांति का स्थान बनाना, जिसका असर फिर बाहर फैले। आखिर में एक नारा भी दिया इस स्रोत ने। हाँ, क्या था वो? दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। ये सोचने वाली बात है।
अगर हम बाहर की गलतियां देखने की बजाय अपना कनेक्शन ठीक करने पर ध्यान दें, परमात्मा से अपना कनेक्शन, हाँ, तो हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में क्या क्या बदल सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।